सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। इंडेक्स नंबर लेक्चर नंबर 9। आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द इंडेक्स नंबर 4, लास्ट पेज इंडेक्स नंबर, पासेस इंडेक्स नंबर एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर। इससे पहले के लेक्चर में हमने ये तीनों की जो फॉर्मूला है वो समझी थी, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है और कैसे वो लिमिटेशन दूर करने के बाद एक एक करके हमें तीन अलग अलग फॉर्मूला मिली। एक देखा था हमने वेटेड एवरेज फॉर्मूला, जिसमें देखा था कि भाई हम कोई एक ग्रुप का या कोई एक प्रोडक्ट जो है कोई एक अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है वो टोटल हमें अलग ज़्यादा दिया हुआ है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो उसका एवरेज की वेटेड एवरेज की हेल्प से किस तरीके से इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी उसका हमने देखा था। आज हम देखते हैं उसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन, यानी कि इंडेक्स नंबर जो हमें फाइंड करना होता है तीनों की फॉर्मूला के हिसाब से वो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बट यहाँ पे यूनिट का कॉलम जो है वो थोड़ा अलग से दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे कॉम्प्यूट लास्ट पेयर पासेस एंड फीचर्स इंडेक्स नंबर, ओके, फॉर द ईयर 2016 फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो बाय टेकिंग 15 एज अ बेस ईयर, यानी कि 2015 की जो वैल्यू है ये क्वांटिटी बराबर और ये प्राइस, तो ये दोनों जो है वो बेस ईयर के हो गए और ये है वो हमारी करंट ईयर के हो गए। तो देखो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी वाइज टेबल भी थोड़ा अलग से दिया है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि हर चीज़ के अंदर, हर टेबल के अंदर ये सब P0 Q0 P1 Q1 ऐसा नहीं दिया होता है। आपको बेस ईयर कौन सा दिया है, करंट ईयर कौन सा दिया है, वो ध्यान में रखना है। और फिर टेबल में अंदर वो भी देखना है कि यहाँ पे हमको प्राइस की डिटेल दी है और दोनों साल की प्राइस है, तो ये P0 हो गया और ये हो गया P1। ओके, फिर ये है क्वांटिटी यानी कि कंजप्शन की डिटेल दी है, तो ये हो गया Q0 और ये हो गया Q1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो आइटम प्रोवाइड की है वो ए से लेके एफ तक की प्रोवाइड की है। फिर ये यूनिट का कॉलम है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो क्वेश्चन किया उसके अंदर भी यूनिट का कॉलम था, पर मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि अगर ये यूनिट जो है वो सब में आपको देखना है। देखो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है और यहाँ पे भी किलोग्राम, तो यूनिट जो है वो एक सही है सब जगह पे, बट यहाँ पे यूनिट के कॉलम में हमको 20 किलोग्राम दिया है। जैसे आगे का क्वेश्चन आप देखना जो हमने किया था 12 नंबर का, वहाँ पे यूनिट के कॉलम में कहीं पे क्वांटिटी नहीं लिखी थी, यूनिट का कॉलम यूनिट के जैसा ही था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे और कोई रिवाइज वैल्यू नहीं फाइंड की थी, सीधा ही हमने उसको इनपुट कर दिया था हमारा टेबल के अंदर और सीधा मल्टीप्लाइड करके हमने कैलकुलेशन की थी। बट यहाँ पे इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्यों वो मैं आगे बताता हूँ और समझते हैं। ठीक है, अब ये होता है क्विंटल, फिर देखो यहाँ पे ये आ गया किलोग्राम, तो ये सही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें क्विंटल दिया है और यहाँ पे किलोग्राम दिया है, फिर यहाँ पे किलोग्राम है और यहाँ पे ग्राम है, तो ये भी यूनिट जो है वो सही नहीं है। फिर सही नहीं है मतलब इक्वल नहीं है, बराबर। मीटर, मीटर और मीटर, तो ये दोनों तीनों की जगह पे सेम है और यहाँ पे कोई हमें क्वांटिटी यानी कि नंबर वैल्यू दी नहीं है, तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने नहीं है। वो जो आइटम प्रोवाइड किए, जो डिटेल्स प्रोवाइड किए वो एकदम सही है। लीटर, लीटर और ये लीटर और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी एकदम बिल्कुल सही और प्रॉपर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे है डजन और यहाँ पे है पीसेस, तो ये दोनों जो है वो इक्वल यूनिट नहीं है, तो हमें पहले ये जो अनइक्वल यूनिट जो है उसको हमें पहले सही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं।
जैसे देखो यहाँ पे हमें यूनिट के कॉलम में दिया है 20 किलोग्राम और यहाँ पे प्राइस दिया है 300 और 440, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 300 जो प्राइस है वो 1 किलोग्राम की नहीं है, 20 किलोग्राम की। ओके, और हमें क्वांटिटी कितनी प्रोवाइड की है, 5 किलोग्राम की। तो जब हमें टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मंथ मतलब कि मुझे P1 Q1 फाइंड करना है या फिर P0 Q0 फाइंड करना है, तो जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी को उसके रेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मुझे प्रॉपर जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे 5 किलोग्राम है तो मुझे 1 किलो के रेट के हिसाब से ही उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 5 किलोग्राम को 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सही आएगा नहीं, क्योंकि ये 300 जो है वो 1 kg का नहीं, कितना का, 20 kg का। मतलब मुझे यहाँ पे इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा इस दोनों को, तब मुझे 1 kg का रेट मिलेगा। फिर वो रेट जो है वो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से। तो इसीलिए ये जो अनइक्वल यूनिट है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, क्विंटल है यहाँ पे और यहाँ पे किलोग्राम, तो मतलब होता है ये जो है वो 1 क्विंटल का रेट है और मुझे चाहिए 1 किलोग्राम का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 kg से। 100 मतलब 1 क्विंटल होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 और 7 मिलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा वो सही। फिर देखो ये किलोग्राम आ गया, तो ये जो रेट है वो किलोग्राम का है, प्राइस जो है वो किलोग्राम का है, बट क्वांटिटी जो है वो हमें प्रोवाइड की है ग्राम्स के। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे किलोग्राम रखना है यूनिट, तो मुझे इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्विंटल है, यहाँ पे किलोग्राम है, तो मैंने रेट जो है वो किलो में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे जब कैलकुलेशन करूंगा तो यूनिट क्या कर दूंगा, केजी। इसमें तो सही है, खाली मुझे यहाँ पे 20 निकाल देना है और 20 से डिवाइड कर देना है। बट इसमें क्या है, तो इसमें किलोग्राम्स है और यहाँ पे ग्राम है, तो मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, दो मतलब कि इसको रेट को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूँ या फिर क्वांटिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। या तो फिर आप क्वांटिटी को रिवाइज करो या फिर आप रेट को रिवाइज करो। इसमें मुझे रेट सही लगा यानी कि इजी लगा तो मैंने रेट को कन्वर्ट कर दिया और क्वांटिटी ऐसे ही रखी। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रेट अगर मैं 60 और 75 रखता हूँ तो इट्स ओके। अगर मुझे मुझे उसमें 1 ग्राम का रेट करना है तो उसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 60 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू आएगी, इसलिए मैं उसको किलोग्राम ही रखता हूँ। और क्वांटिटी जो है उसको मैं 1000 ग्राम से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1.2 kg मिल जाएगा और यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 kg मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं जो है वो क्वांटिटी को रिवाइज करूंगा, रेट को रिवाइज नहीं करूँगा। कर सकते दोनों है, बट आप समझो कि मैं यहाँ पे 1 ग्राम का रेट लूँ यानी कि उसको 1000 से डिवाइड करूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.0006। फिर उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत वो कैलकुलेशन जो है वो टफ हो जाएगी, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे ये करेंगे। इस दोनों में तो कुछ चेंज नहीं करना है, वो एकदम सही है। अब आते हैं यहाँ पे डजन, तो ये रेट जो है वो डजन का है। डजन मतलब 12 पीस, वो सबको पता है, डजन मतलब 12 पीसेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे पीसेस रखना है, तो मैं जो रेट है उसको एक पीस का करने के लिए इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा और फिर यहाँ पे जो क्वांटिटी है वहाँ पे लिख लेंगे हम पीस यानी कि नंबर्स। अब इसमें देखो ये 12 डजन है तो मैं इसको 8 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो वो भी गलत हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो है वो बहुत ही नॉमिनल आ जाएगी, तो ये कैलकुलेशन में अंदर ईजी नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पहले ये जो यूनिट है वो इक्वल करना है। तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको, देखो यहाँ पे 20 निकाल देना है और इसको 20 से डिवाइड करना है। एक बात खास ध्यान ध्यान में रखो, अगर आप प्राइस को रिवाइज करते हो तो आपकी क्वांटिटी जो है वो रहेगी, वही रहेगी, क्वांटिटी में कुछ रिवाइज होगा नहीं। अगर आप क्वांटिटी को रिवाइज करते हो तो आपका प्राइस वही का वही रहेगा। दोनों में से एक ही में आपको चेंज करना है, दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने प्राइस को चेंज किया, क्वांटिटी वही रहेगी, यहाँ पे भी प्राइस को चेंज किया, क्वांटिटी यही रहेगी। फिर इसमें हमने क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो प्राइस वही रहेगी।
अब ये दोनों जो है वो डी और ई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एकदम सही हमें इक्वलेशन से दिया हुआ है। फिर डजन के अंदर हमने चेंज किया प्राइस को डजन में कन्वर्ट कर दिया, तो सॉरी पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पे हमारा यूनिट हो जाएगा पीसेस, पीसेस और पीसेस। तो इसमें हमें क्वांटिटी को चेंज करना नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी और एक ये कॉमन सेंस वाली कैलकुलेशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसकी कैलकुलेशन हम आगे फॉर्मेट के अंदर कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे। यूनिट जो है देखो यहाँ पे 20 kg नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, ओनली kg, ओनली लिखा मैंने kg, बराबर। फिर kg, मीटर, लीटर और पीसेस। जो ग्राम वाला था उसको मैंने, सॉरी क्विंटल वाला था उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया kg में। अब P0, तो देखो P0 कैसे आया समझते हैं यहाँ पे वापस। 300 डिवाइड बाई 20 तो ये चेंज होगा, 500 डिवाइड बाई 100 ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। 60, 14 और 32 वो वही रहेगा, बाकी 300 डिवाइड बाई 20 तो इसका आंसर मिल जाएगा मुझे 15। यहाँ पे आ जाएगा 5, ये तीनों तो वही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2.5। देखो ये तीन अमाउंट हमने चेंज की। ठीक है, 30 डिवाइड बाई 12। सेम उसी तरीके से हम करेंगे 2016 का। 440 डिवाइड बाई 20 तो 22 आएगा, और यहाँ पे 70 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, बाकी 75, 15 और 36 उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, सॉरी Q0 लिख लिया है यहाँ पे हमने, जो हमारा फॉर्मेट था उस हिसाब से लिखा है इसलिए। Q0 सॉरी अभी P1 देखते हैं। देखो 22, फिर यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 3, बाकी सब यही। अब फॉर्मेट जो हमने बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर ही आपको ईयर वाइज बनाना है, तो 15 की मैंने प्राइस लिख दी, उसके बाद बाजू में उसका मैं क्वांटिटी लिख लूँगा। तो क्वांटिटी के अंदर देखो क्या होगा, 5, 10 और यहाँ पे खाली चेंज होगा 1.2, 15, 18, 8, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए तो ये क्वांटिटी आ गई, खाली यहाँ पे चेंज हो गया 1.2 और यहाँ पे हो गया 2। अब चार कॉलम कौन से बनाने हैं आपको मालूम है, पहला आएगा P1 Q0, फिर P0 के साथ Q0, वापस P1 Q1 और फिर P1 सॉरी P0 और Q। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं P1 Q0 का, यानी कि ये देखो P1 और ये Q0, इस दोनों का, यानी कि 5 इंटू 22, 10 इंटू 7, 1.2 इंटू 75, 15 इंटू 15, 18 इंटू 36, 8 इंटू 3। जब आप मल्टीप्लिकेशन करो तो ध्यान में रखना है कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। अगर कोई एक भी मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया तो आपके सारे जो इंडेक्स नंबर है तीनों का वो सब गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। कोई एक का भी वैल्यू आपने गलत अगर ले लिया तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे 110, फिर 70, फिर 90, फिर 15 इंटू 22 225 और 648 और 24। चलिए P0 Q0 यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 15 इंटू 5, 5 इंटू 10, 60 इंटू 1.2 और 14.25 इंटू 15, 2.5 इंटू 8। और P1 Q1 यानी कि हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 22 इंटू 8, 7 इंटू 15, 75 इंटू 2, 15 इंटू 25, 36 इंटू 30 और फिर 3 इंटू 10 यानी कि 30। फिर लास्ट वाला जो है वो P0 का Q1 से करना है, यानी फर्स्ट लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, अब इस चारों का हमें कर देना है टोटल, और अब सिंपल से तीनों जो फॉर्मूला है उसमें हमें अमाउंट ऐड कर देना है। तो लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर था IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यानी कि दोनों पहली वैल्यू जो है वो उसका डिवाइडेशन करना है और 100 यानी आंसर मिल जाएगा 115.92। कैलकुलेशन बहुत इजी है फॉर्मूला में रखने की, पर पहले जो टेबल बनाया वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको खास ध्यान में रखना है। पासे की फॉर्मूला का
यूज़ करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 115.68। और फिशर की फॉर्मूला है, जब हम तीनों का साथ में कैलकुलेशन करते हैं तो फिशर की फॉर्मूला हमें यही यूज़ करनी है। डायरेक्ट हम दोनों का जो है वो दोनों जो आंसर मिले उसका मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लेंगे 115.8। तो आंसर देखो नियर बाय ही आ रहा है, आंसर में वो चेंजेस नहीं है। 92 यानी कि ये अप्रॉक्स 116 हुआ, ये अप्रॉक्स 116 हुआ और ये भी अप्रॉक्स 116 ही हुआ। ठीक है, कब चेंज आएगा वो हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन में भी, तो अलग अलग फॉर्मूला है तो कैसे आता है वो चेंज, बट अभी आप देखो तो ये नियर बाय ही आंसर आ रहा है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। अब यहाँ पे हमें ये पूछा गया है, फाइंड द आइडल इंडेक्स नंबर, फाइंड द आइडल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 15 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 15 के ईयर के लिए हमें आइडल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो 15 हो गया हमारा करंट ईयर, तो इसके पहले का जो ईयर है वो हमारा हो गया बेस ईयर, ये हो गया बेस और ये हो गया करंट। जिस ईयर के लिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे लिए हो गया करंट। ओके, अब आइडल इंडेक्स नंबर कौन सा है? तो आइडल इंडेक्स नंबर है फिशर का इंडेक्स। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन इसकी? सेम है, देखो यहाँ पे यूनिट का कॉलम तो दिया ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा हमें फॉर्मेट बना देना है इस हिसाब से। पहले लिख लिया मैंने आइटम, अब ईयर लिखूंगा मैं 2015। अब देखो आपको ये दोनों अलग अलग ही दिया है, प्राइस और क्वांटिटी, इस साल का इस साल का, तो ये सही फॉर्मेट है जिस सीधा हम उसको डायरेक्टली हमारे आंसर के अंदर लिख सकते हैं। बट जैसे पहले जो क्वेश्चन में दिया था, प्राइस अलग दी थी और क्वांटिटी अलग दी थी, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि हम उसको जब आंसर में लिखेंगे तो ईयर वाइज ही लिखेंगे, बराबर। तो 15 का जो है वो प्राइस यानी कि P0, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 15 नहीं आएगा, ये 14 आएगा, बेस ईयर है ना, चेंज कर देते इसको, खाली 14 आएगा इधर, नॉट 15। फिर Q0 तो 10, 9, 16, यस यहाँ पे आएगा 15। P1 20, 24, 40 और 11, 9 और 17। देखो अभी हमें डायरेक्ट IF फाइंड करना है, बराबर। तो हम दो तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले हम फाइंड करें IL और IP, यानी कि लास्ट ईयर और पासे का इंडेक्स नंबर फाइंड करें, उसके बाद सीधा उसका वो रूट वाला फॉर्मूला यूज़ करें, या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फिशर की फॉर्मूला जो थी वो। बट उसके लिए भी हमें ये 4 कॉलम जो है वो तो बनाने ही पड़ेंगे। पहला P1 Q0, P1 Q0 यानी कि ये P1 और ये Q0, पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, फिर इसका टोटल, फिर P0 Q0 यानी कि इस दोनों का होगा, बराबर। ये फर्स्ट वाला जो है वो, ये सेकंड वाला जो है वो, फिर थर्ड P1 Q1 यानी कि ये थर्ड वाला। तो पहले आपको इसके भी 2 कॉलम है उसका करना है, फिर पहले 2 कॉलम, फिर लास्ट वाले 2 कॉलम, इस हिसाब से भी अब याद रख सकते हैं, पर इसके लिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। फिर फर्स्ट वन और लास्ट वन, P0 Q1। ओके, तो चलिए ये 4 की हमने फॉर्मूला की ज़रूरत जितनी भी थी वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर, ठीक है। अब हम आते हैं उसकी फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे फिशर की फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 ही था कि गलत लिख दिया मैंने, सॉरी ये 14 है, क्वेश्चन नंबर ये 14 है, नॉट 13, ये 14 है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रूट ऑफ सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1 इंटू 100। ये 100 जो है वो आउट ऑफ रूट है, रूट के बाहर है। ओके, चलो अब चारों की जो टोटल वैल्यू हमें मिली उसका यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। फिर देखो इसका डिवाइडेशन करेंगे तो मिलेगा 1.239 और इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 1.24। अब यहाँ पे आप जब डिवाइड करके आंसर लिखते हो तो आपको पॉइंट के बाद 3 या 4 अंक लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। ओनली 2 नहीं लिख देने हैं, क्योंकि उसका फिर आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर रूट निकालोगे तो आंसर के अंदर 4-5 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा।
इसलिए ज़्यादातर इसमें आपको 4 अंकों का यूज़ करना है। ओके, इंटू 100 आएगा, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाइड करके हम रूट निकाल लेंगे। यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया 1.5369। ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिखोगे चलेगा, इसका सीधा मल्टीप्लाइड करो, रूट निकालो और सीधा इंटू 100 कर दो और डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हो, बराबर। पर आपको वैल्यू कहाँ से किस तरीके से आई ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक 2 स्टेप ही ऐड किया है। तो आंसर मिलेगा 123.97। तो डायरेक्ट हमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर सीधा आइडियल इंडेक्स नंबर पूछे या फिर पूछे फिशर का फॉर्मूला यूज़ करके आप फाइंड करो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस फॉर्मूला से सीधा आपको फिशर का इंडेक्स नंबर मिलता है। चलिए ओके, तो आज हमने देखा यूनिट वाला क्वेश्चन जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूनिट जो है वो उसको इक्वल कैसे करना है। आपके क्वेश्चन बुक के अंदर जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से दी गए हैं, आपको उसके प्रैक्टिस करनी है यूनिट को इक्वलाइजेशन करके। फिर आपको देखना है कि जो मेथड आपने यहाँ पे सीखी वो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी क्वेरी है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यहाँ पे है, आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।